हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव राइटिंग। सो आप एक अच्छी राइटिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है। तो राइटिंग का मतलब तो आपको पता है कि जब आप बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई लेटर वगैरह पब्लिश करते हो या ईमेल्स वगैरह लिखते हो तो वो आपका राइटिंग में आता है, ठीक है। तो ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हम दिमाग में रखते हैं एक इफ़ेक्टिव राइटिंग लिखने के लिए। सबसे पहला आता है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आप जिस पर्पस से लिख रहे हो उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये पीपीटी बनाई है तो मुझे क्लैरिटी है कि मैं ये पीपीटी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग ही लिखूँगी, ठीक है। बिफोर बिगिनिंग अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, मेमो और ईमेल, वन शुड पोंडर टू प्राइमरी क्वेश्चन, ठीक है। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट, मेमो या ईमेल लिखते हो। पहला कि रीडर कौन है, कि आप किसके लिए लिख रहे हो। दूसरा कि व्हाट डू आई वांट टू कन्वे टू द रीडर थ्रू माय राइटिंग, कि आप क्या पास ऑन करना चाहते हो रीडर को अपनी राइटिंग से, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। थिंकिंग वाइल रेदर देन बिफोर राइटिंग मेक्स द राइटिंग लेस स्ट्रक्चर्ड। पहले आप सोच लो लिखने से पहले कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। और अगर आप जो चीज़ आप लिख रहे हो ना उसको आप थोड़ा ऐसा लिखो कि रिपीटेटिव फॉर्म में ना आए, कि आपने एक सेंटेंस लिखा और कुछ पैराग्राफ बाद दोबारा से वही चेप दिया, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में जाता है। उसके अलावा आप उसको मॉडिफाई करके लिख दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कन्वे एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। वो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया ये सारे पॉइंट्स। ये कि आप अपने जो चीज़ लिख रहे हो या आप कोई बिजनेस लेटर वगैरह पब्लिश कर रहे हो तो उसमें आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालो, ठीक है। रेलिवेंट मतलब कि आप वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन डालो, कुछ आलतू फालतू मत डालो, ठीक है। अवॉइड जार्गन्स। जार्गन क्या होते हैं कि आपने अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग लिखा है, आपने रीडर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा। जार्गन वर्ड्स का मतलब कि बहुत मुश्किल शब्द, आप कुछ ऐसे मुश्किल सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो अपने उसमें कि जो सामने वाली रीडर के लिए बहुत मुश्किल है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। रीड एंड रिवाइज क्या होता है। रीड एंड रिवाइज आप अपने पैसेज को या जो आपने लिखा है उसको रीड करो, ठीक है। थोड़ा लाउड पढ़ो ताकि आपको समझ में आए कि आपने कितना गैप दिया है या कोई गलती है। फ्लॉज का मतलब क्या होता है, कोई गलती, ठीक है। रिवील का मतलब क्या होता है कि दिख जाना, ठीक है, रिवील हो जाना। तो आपकी जो गलतियाँ हैं वो दिख जाएंगी और आपके गैप्स भी जो है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो भी आप पकड़ लोगे, ठीक है। बी डायरेक्ट। बी डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटिंग द क्रक्स ऑफ द पैसेज इन द फर्स्ट 150 वर्ड्स इज़ अ गुड आइडिया। कि आप 150 वर्ड्स के अंदर ही अपना जो क्या प्रेजेंट करने वाले हो या क्या आपने उस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है मेन क्रक्स, वो आपने प्रेजेंट कर दिया 150 वर्ड में ही। ये बहुत अच्छा आइडिया होता है जब ये बिजनेस राइटिंग के टर्म्स में आता है तो, ठीक है। इट सेव्स द रीडर टाइम एंड शार्पन्स द आर्ग्यूमेंट। एक तो रीडर का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, ऊपर से जो आप लिखने वाले होते हैं ना उसकी पॉइंट ऑफ एक हिंट सा मिल जाता है रीडर को कि आप किस चीज़ के बारे में आगे बताओगे। अब ये है टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव राइटिंग्स, या फिर आप टेक्निक भी बोल सकते हो। ये सारा मैं एक में ही कर रही हूँ, ठीक है। टेक्निक्स क्या होंगी इफ़ेक्टिव राइटिंग। एक तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, गेट टू द पॉइंट। यूज़ ऑलवेज एक्टिव वर्ड्स, एक्टिव वर्ड्स का यूज़ करो। प्रोवाइड कंक्रीट एग्जाम्पल्स टू बैकअप योर स्टेटमेंट। आपने कोई स्टेटमेंट लिख दी बट वो रीडर को समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, ठीक है। गिव लॉजिकल बिगनिंग एंड कंटिन्यू टिल द एंड। आप क्या करो, लॉजिकल बातें लिखो, इलॉजिकल मत लिखो जो उसको हंसी आए पढ़ते हुए, ठीक है। और जो चीज़ आपने शुरू करी है उसको ख़त्म भी करो। लॉट्स ऑफ कॉमास आर द साइन ऑफ ट्रबल। ज़्यादा कॉमा को अवॉइड करो, ज़्यादा कॉमा नहीं लगाने हैं। अंडरस्टैंड योर रीडिंग ऑडियंस। आपके जो सामने वाला पढ़ने वाला बंदा है उसको आप पहले समझो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टोन या स्टाइल को देखो आप कैसे लिखोगे। लीव टाइम फॉर रिविजन। आपने जो लिखा है उसको आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। डोंट गो क्रेजी विथ फ़ॉन्ट्स में कि आपने पहले इटैलिक कर दिया फिर आपने क्या कर दिया का कुछ भी, जैसे आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया फिर, ठीक है, बोल्ड कर दिया। तो आप फ़ॉन्ट्स में क्रेज़ी मत हो जाओ। फिर आपका छोटा सा टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे आप कंप्यूटर में लिख देते हो ना, कंप्यूटर में नोट्स बना लेते हो, उसी का ही दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस आर एडिटिंग एंड री राइटिंग। कि आपने
कंप्यूटर में नोट्स लिखे हैं उसमें आपने क्या करा है, एडिटिंग कर दिया और दोबारा से किया और रीराइटिंग मतलब दोबारा लिखा है। क्रिएट विविड इमेजेस, राइट क्लियरली, राइट कंसाइजली, चेक रीडेबिलिटी, प्रूफ हेड फॉर एक्यूरेसी, ये सारे किसके फीचर्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस का। मैंने इतना बड़ा करके नहीं लिखा है इसको क्योंकि ये इतना आता नहीं है पेपर में, बट आपको थोड़ा हिंट मिल गया कि इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। जब हम कंप्यूटर में अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको रीराइट करते हैं, उसमें साफ पिक्चरें लगा देते हैं, ठीक है, रीडेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ये रीडेबल है या नहीं है, कंसाइजली मतलब छोटा करके लिख देते हैं, ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस में आता है। अगली यूनिट हमारी बिजनेस लेटर है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। मैं एक दिन में ही 5 वीडियो शूट कर रही हूँ। सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है सो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना कमेंट में, और सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो यहीं तक है, चले जाओ, मुझे पता है आगे का नहीं सुनोगे। So thank you so much for watching this video. If you like this video, so please comment me down, subscribe to this channel, press the bell icon और share this video as much as you can. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।